चलें अब हम आते हैं अपनी उधर डिज़ाइनिंग की तरफ। देखिए ये मैंने सारी से चैट्स खोली हुई हैं। आपको एक हल्का सा मैं यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ समझाना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आपका जो है माइंड है वो क्लियर हो कि आप कैसे काम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने ये मेरे पास जो है जेमिनी खुला हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। देखें अब आपने इसको जो प्रॉम्प्ट देना है, मैंने जब इसको एक लिखा हुआ मटेरियल तो आप खुद देते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैं आपको एक पहले वर्ड की फाइल दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक कहा कि मेरे को ये जो मेरा मटेरियल है, जो मेरे ऐड का मटेरियल है वो ये होगा। ये सारा खैर मैंने इसमें लिख दिया, अपना मौजू लिख दिया, अपना पूरा तरीका लिख दिया, कौन कौन आएंगे सारा कुछ लिख दिया। आगे मैंने जो प्रॉम्प्ट में लिखा वो क्या लिखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उसूलों के मुताबिक एक उम्दा सोशल मीडिया पोस्ट बना दें। ये इसकी प्रॉम्प्ट है जो कि आपकी सिंपल लैंग्वेज है। अच्छा, इसका साइज़ क्या होगा, साइज़ 9x16। 9x16 का मतलब है कि मोबाइल का जो व्यू होता है, जो मोबाइल की पोर्ट्रेट स्क्रीन होती है ऊपर से नीचे की तरफ, ये 16 इसका साइज़ होता है। साइज़ आप खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप साइज़ नहीं बताएंगे तो अपने हिसाब से बना देगा, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने किस मकसद के लिए पोस्ट बनानी है तो आप उसको साइज़ डिफ़ाइन करना पड़ेगा ताकि आपके मुताबिक आए। अच्छा, जहाँ ज़रूरी हो बॉक्स का इस्तेमाल करें और जहाँ ज़रूरी हो स्टाइलिश लाइंस का इस्तेमाल करें। इस तरह की आप चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप ना भी दें तब भी वो कर लेता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ को स्पेसिफिक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं पेज की तरफ थोड़ा बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर आप उसको कहीं लगा दें। तारीख़ वगैरह के लिए मुतल्लिक़ा आइकन्स का इस्तेमाल करें। जैसे जब जहाँ डेट्स वगैरह आएंगी ना तो डेट्स के लिए आइकन आता है घड़ी का। जैसे यहाँ पर देखें, मैं इस पोस्ट को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, तारीख के लिए कैलेंडर लगाया है और इससे टाइम के लिए घड़ी का लगाया है, और इस तरह से ये जो गेस्ट स्पीकर आएंगे इनके लिए माइक का साइन लगाया है। तो इसको आइकन्स कहते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं उसके मुतालिक आपने आइकन्स भी लगाने हैं खुद ही देख के, तो ये खुद से लगा लेता है। इदारे का लोगो भी शामिल करें जो अपलोड किया है। इसी तरह बैकग्राउंड में इसकी तस्वीर भी हल्की सी शामिल करें। ये देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये देखें, मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए मैंने इसको क्या किया, जब ये प्रॉम्प्ट लिखी तो मैंने इसको यहाँ पे अपने इदारे का ये एक इमेज दिया कोई, इसको भी साथ अपने बैकग्राउंड के अंदर लगाना है और साथ ही लोगो भी लगाना है। तो मतलब क्या कि फुली कस्टमाइज जैसे आप चाह रहे हैं वैसे करेंगे। तो मैंने इसको क्या किया, अपना मैंने एक बताया कि भाई ये मेरा इदारे का जो इमेज है इसको आपने इसके बैकग्राउंड पर हल्का सा शेड करके लगाना है और ये मेरा लोगो लगाना है। अच्छा, उसने इसका रिजल्ट क्या दिया, देखिए मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया, ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया मैंने जो मैंने आपको वर्ड में दिखाया। तो यहाँ पर देखिए इसने बना के क्या दिया मुझे, ये आप चेक करें ज़रा। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और यहाँ देखें इसने क्या किया, मेरे इदारे का लोगो लगाया और बैकग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे इसकी इमेज नज़र आ रही है आपको। जो मैंने इसको इमेज दी थी, मैंने इसको कहा था हल्की से लगानी है, तो इसने हल्का सा शेड दिया है क्योंकि मेरा मकसद था कि मेरा जो टेक्स्ट है वो वाज़ेह हो। तो इस तरह से इसने नीचे ये देखिए यहाँ पे आइकन इस्तेमाल किए, सारा कुछ इस्तेमाल किया। मैंने कहा था जहाँ जरूरी हो बॉक्स का इस्तेमाल करें, इसने बॉक्सेस भी लगा दिए, यहाँ पे इसने लाइंस भी लगा दी हैं और यहाँ पे इसने आइकन्स भी इस्तेमाल किए, तो बैकग्राउंड में इस तस्वीर भी लगा दी है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मैंने चेंजेस करवाई थी, ज़ाहिर इसमें कुछ प्रॉब्लम, मैं ज़रा जूम इन करके देखूँ दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाए थे। जैसे मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ और इसको यहाँ से साइड पे करता हूँ, तो इसने सब चीज़ें ठीक लिखी और यहाँ भी सेट। अब मैं इसको ज़रा देखता हूँ कि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस करवाई थी। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ देखिए मैंने इसको कुछ कमांड लिख के दी थी, जामे तबयान कुरान इस्लाही बयान इंशाअल्लाह, ये सारा जुमला मैंने इसके अंदर अमेंड करवाया। 1:55 टाइमिंग यहाँ पे ऐड करवाई, तो उसने इसको क्या किया कि यहाँ पे इसको अमेंड किया। तो बाद में आप जैसे जैसे ये चीज़ बना के देते हैं, आपने इसकी जो टाइमिंग से देखें, अब 1:55 इसकी टाइमिंग कर दी। पहले इसकी टाइमिंग क्या थी, जो पहले इसकी जो टाइमिंग थी वो नमाज ज़ोहर के बाद 1:55 पर, और अब इसने क्या किया है, अब हमने इसको थोड़ा सा अच्छा चलें सेम है। और इसी तरह से नीचे मैंने शायद पैराग्राफ ऐड कर, देखिए यहाँ जो ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ये पहले यहाँ पे थोड़ा था, मुख्तसर था, तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे कहा नहीं तफसीली लिखे, तो लिखे से तफसीली पैराग्राफ लिख दिए। इस तरह से इसके अंदर माइनर चेंजेस करवाते क्या है, ये सब कुछ करवाते ये इसका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आया था। फिर बाद हमने इसको यूज़ किया। अच्छा देखिए, जब आप चैट जीपीटी से जेमिनी से कोई चीज़ बनवाते हैं तो उसकी यहाँ पे देखिए हल्का सा लोगो आता है, तो इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं ये भी मैं आपको जो है इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिखाई। अब मैं आपको चैट जीपीटी के पास ले चलता हूँ। तो मैंने इसी तरह से चैट जीपीटी के अंदर भी कुछ चीज़ें बनवाई। अब जैसे देखिए ये चैट जीपीटी था, इससे मैंने ये जो है ये डिज़ाइन पूरा करवाया था। इसके लिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया हुआ है, देखिए। अच्छा, चैट जीपीटी को मैंने इतना कोई तफसीली प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने इसको लिखा कि एक पोस्ट बना दे, तफसील नीचे दी गई है,
पोस्ट जो है वो उम्दा हो, साइज 9/16 हो, इदारे का ये लोगो भी लगा दे जो मैंने दिया है। अब यहाँ से मेरी पोस्ट शुरू होती है उसको मटेरियल, मस्जिद अल फुरकान, इस्लाही बयान, वाइज का नाम, मौजू, इस तारीख, टाइमिंग, मकाम हो गया, और ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया, ये सब आखिर में लिख दिया। इतना से इसको लिखें और इसने उसके बाद ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें ये मैंने लोगो अपलोड कर दिया था यहाँ पे और मैंने ये सब कुछ लिखा, और उसके बाद उसने ये पूरा एक लोगो, ये पूरा मुझे एक जो है इमेज बना के दिया। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको बैकग्राउंड पे कोई इमेज नहीं दी कि इसके अंदर आपने बैकग्राउंड पे इमेज क्या इस्तेमाल करनी है, इसने अपने तौर पे एक मस्जिद की कोई भी इमेज यूज़ कर ली, बाकी सब कुछ इसने ठीक लिखा है। अब देखें जो चैट जीपीटी ने क्या किया है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे रोज़मर्रा के अखलाक़ी जराइम, मौजू तो ठीक लिखा है लेकिन इसमें जो उर्दू का फ़ॉन्ट है वो नस्तालिक नहीं लिखे। दूसरा, हमारे के अंदर थोड़ा सा लफ्ज़ टूटा हुआ लग रहा है, बाकी ये सब चीज़ें ठीक लिखी हैं लेकिन जो फ़ॉन्ट है ये नस्तालिक नहीं है। तो बाकी सब, अब यहाँ पे इसने नस्तालिक फ़ॉन्ट यूज़ किया है लेकिन यहाँ पर इसने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अब क्या करना, मैंने फिर अगला प्रॉम्प्ट इसको क्या दिया, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो वो आपको दिखा देता हूँ। आगे मैं यहाँ पर गया और देखिए मैंने यहाँ पे इसको कुछ लिख के दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि भाई मौजू को खाली छोड़ दें, नीचे तमाम वालिदैन और हालिया वाले पैराग्राफ को भी हटा दें। तो मैंने सोचा भाई आप इसको हटा दो, उसको मैं खुद लिखूँगा। तो उसने क्या किया, मौजू खाली छोड़ दिया, नीचे वाला पैराग्राफ भी खाली छोड़ दिया। चैट जीपीटी से मैंने इतना काम कराया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसके बाद डाउनलोड का बटन आ रहा होता है। ये देखिए, ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैं जेमिनी के पास चला गया। मैंने कहा इसको जेमिनी में ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने जेमिनी को पहले इमेजेस डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। अब चैट जीपीटी के अंदर अब ये फंक्शन आ गया। पहले चैट जीपीटी के अंदर ये फंक्शन इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था इमेजेस का, लेकिन अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखें, अब ये मैं यहाँ पर इसको ले आया जेमिनी के अंदर, तो इसकी मैं आपको चैट हिस्ट्री दिखा दूँ। देखें, करने का मकसद क्या है, आपको दिखाने का मकसद क्या है, एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि आपने डिज़ाइन कैसे करवानी है और काम कैसे करवाना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा समझा लूँ तो मैं हम एक पोस्ट डिज़ाइन करके देखेंगे। अच्छा, देखिए फिर मैं जेमिनी के पास इसको लेकर आया और मैंने जेमिनी के अंदर ये वाली इमेज अपलोड की। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे मौजू खाली है, नीचे वाला पोर्शन भी खाली है। अब मैंने यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट लिखा, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा मौजू वाली खाली जगह पर लिख दें हमारे रोज़मर्रा के अखलाक़ी जराइम। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने एक गलती कर दी, अखलाक़ लिख दिया, तो उसने भी ऐसे कर दिया था। सबसे पहले नीचे खाली जगह और सबसे नीचे वाली जगह के ऊपर ये तमाम जो पैराग्राफ लिख दिए जो मैंने यहाँ से इसको हटवाया था। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया, मैं जूम आउट करता हूँ। इसके बाद इसने क्या किया, इसी मेरी खाली जगह के ऊपर जो कि मैंने इसको वहाँ से खाली करवा के लाया था, देखें ज़रा, यहाँ पे मेरे ये सब लिख दिया अखलाक़ी जराइम। ये इसने गलती की क्योंकि मैंने इसको गलत लिख के दिया था, वहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, बाकी जुमला से पूरा लिखा। अच्छा, अब इसमें देखें एक और चीज़ आ गई, यहाँ पे मस्जिद अभी भी वैसी की वैसी आ रही है। देखिए मस्जिद, अब मैंने क्या किया कि जो मस्जिद की तस्वीरें मैंने अपनी वही लगवानी थी, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको ये इमेज अपलोड की और यहाँ मैं जूम इन करके दिखाता हूँ कि मैंने लिखवाया क्या। मैंने कहा कि ऊपर उल्टी तरफ सब मस्जिद की तस्वीर हटाकर ये वाली तस्वीर लगाएं और क्या लिखे, और पेस कम और इसकी ओपेसिटी कम रखें। उर्दू में लिखे ओपेसिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक तस्वीर को ट्रांसपेरेंट करते हैं, अगर आपको थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की समझ है तो उसमें ओपेसिटी का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ से ये नीचे से ये इमेज थोड़ी सी लाइट हो रही है तो इसको ओपेसिटी कहते हैं कि आप इमेज की ओपेसिटी कम करते हैं, थोड़ी सी डिम होती जाती है, ट्रांसपेरेंट होती जाती है। मैंने कहा ओपेसिटी को कम रखें और लिखाई के पीछे आए। ये जो इमेज है ये लिखाई के पीछे है, ऐसा ना हो कि इसके ऊपर लगा दे। तो इसको क्या करना, आपने एक चीज़ समझानी होती है कि बाज़ को गलती ना करे। अक्सर तो ये ठीक करता है लेकिन बाज़ गलती भी करता है, इसलिए मेरे जहन में पॉइंट आया कि कहीं ये ऊपर ना कर दे, तो मैंने इसको कहा कि इसको लिखाई के पीछे रखें। दूसरे क्या, इसी तरह यह लिख दिया और जो टाइपिंग लिखी है इसको ऊपर उर्दू के लिखाई का फ़ॉन्ट तब जमील नूरी, और मैंने इस तरह से इसको बता दिया कि जो हमने टाइमिंग लिखी है ना, टाइमिंग लिखी है कि टाइमिंग ज़ोहर की नमाज़ के बाद होगा, तो उसकी जो लिखाई है उसका फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्ताली कर दीजिए। मैंने इसको बताया क्योंकि जो इसमें जो नमाज ज़ोहर लिखा हुआ था ना, वो उसमें उसका जो फ़ॉन्ट है वो लिखा हुआ था दूसरे पुरानी उर्दू के स्टाइल में। अब इसे देखें यहाँ पे क्या किया, कितनी खूबसूरती से ये मेरी जो मस्जिद की तस्वीर है ये भी लगा दी जो मैंने इसको दी थी, और इसको ओपेसिटी कम रखी। देखें बड़ी लाइट सी आ रही है। और यहाँ पे नीचे इसी तरह से मैं अगर इसको नीचे करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे अखलाक़ी अभी भी, क्योंकि मैंने इसको ठीक नहीं करवाया, लेकिन इसने इसको भी ठीक नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया कि इमेज को लगा दिया है, पीछे जो मेरी मस्जिद की इमेज थी वो लगा दी। मैं अब आगे जाता हूँ, आगे मैंने इसको क्या कहा देखें ज़रा। मैंने इसको लिखा ना, असल मैंने इसको लिखा था उर्दू में लिखा था जमील नूरी नस्तालिक, तो इसको समझ नहीं पाया। अब मैंने इसको ठीक करवाया, मौजू से अखलाक़ी को अखलाक़ी कर दें। देखिए मौजू में अखलाक़ लिखा है, इसको अखलाक़ी कर दें और बाद नमाज ज़ोहर का फ़ॉन्ट जमील नूरी नस्तालिक कर दें।
अब पहले मैंने सिर्फ टाइमिंग बताई थी, अब ये टाइमिंग को समझ नहीं पाया। टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग को समझ रहा था शायद ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद वहाँ पे कोई टाइमिंग मेंशन नहीं थे कि मतलब 1:50 पौने 2 इस तरह से, तो इसने उसको कुछ नहीं किया। अब मैं लिखा है उस वर्ड को मैंने मेंशन किया है, मैंने लिखा है कि भाई बाद नमाज ज़ोहर का जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी नस्ताली कर दे, और मैंने जमील नूरी नस्ताली अंग्रेज़ी में लिखा है क्योंकि बात हो सकता है इसको उर्दू में सही समझ ना आई हो। तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे देखें ज़रा। अच्छा, यहाँ पे अब इसने एक ख़राबी कर दी। ख़राबी ये कर दी कि वो इमेज हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से इसने अखलाकी को ठीक कर दिया, लेकिन वो इमेज गायब हो गया। और यहाँ से देखें बाद नमाज ज़ोहर को इसने क्या किया, सेट कर दिया, बिल्कुल जमील नूरी नस्ताली में कर दिया। तो ये मैंने इससे करवाया, इसने नीचे पैराग्राफ भी हटा दिया। अब जब इसने ये हटाया ना, तो मैंने कहा इसको मज़ीद मैंने सिर्फ कोई काम नहीं करवाया। मैंने क्या किया, इसको मैं फ़ोटोशॉप में ले गया, और फ़ोटोशॉप में लेके जाने के बाद मैंने यहाँ से ये वाला पोर्शन उठाया, यहाँ से ये वाला पोर्शन उठाया, इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करके इसको मैंने फाइनल कर दिया फ़ोटोशॉप के अंदर जाके। और जो इसके जो फाइनल जो पोस्ट बन गई वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ही मैंने भी शेयर की है। ये देखें, ये इसकी फाइनल पोस्ट बन गई थी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें फाइनल पोस्ट क्या बनी। ऊपर से तो देखिए मेरी मस्जिद की तस्वीर थी, और यहाँ से क्या है कि ये आ गया, और हमारे रोज़मर्रा के अखलाकी जराइम आ गए, ये सब सेट हो गया, ये सब सेट हो गया, पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट ये पोस्ट बन गई। मैंने इसको शेयर भी कर दिया। हमारा जो काम जो है कि हमारा इस्लाही बयान है कौन है, तो उसके मैंने पोस्ट बनवा दी। अच्छा, मैं अगर चाहता था इसको मज़ीद इसको कन्वर्सेशन करके इसको ठीक करवा लेता, लेकिन मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, मैंने इसको फ़ोटोशॉप में जाके एडिट कर दिया। देखिए, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत फ़ोटोशॉप की समझ है, तो आप ये छोटे मोटे जो मसाइल होते हैं इनको आप बिल्कुल ठीक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो फिर आपको क्या है कि इससे कन्वर्सेशन करके इसको बड़ी डिटेल से समझा के अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करवानी पड़ेंगी। तो मैंने इसको ये भी छोड़ के इसको फाइनल कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें दिखा दूँ। इसमें देखें, जब जेमिनी से आप कोई चीज़ पोस्ट बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपना नीचे लोगो लगाता है। तो इसने जो यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर इसका लोगो भी नहीं है। जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इसका ये एक लोगो आता है, लोगो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको फोटोशॉप का हल्का सा रीटच किया तो इमेज फाइनल हो गया। और इसी तरह से मैंने आपको जो पोस्टें दिखाई वो सारी मैंने बनाई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये सारे के सारे काम अपने क्लाइंट के लिए भी करता हूँ, और अपने जो मैं, क्योंकि मैं एक ऑफिस वर्क करता हूँ, डिज़ाइनिंग के भी काम करता हूँ, मेरे बहुत से काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस AI की मदद से मेरे सारे के सारे काम बहुत ज़्यादा आसान हो गए, फास्ट हो गए, आसान हो गए, टाइम बचता है, और बहुत अच्छा जो है वो आउटपुट आता है जो मुझे काम करना होता है उसके हवाले से। और हमारी सोच से बढ़कर जो है AI काम कर सकता है।